नमस्कार दोस्तों। दाखिल खारिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि 35 दिन में दाखिल खारिज होगा। ठीक है, तो दाखिल खारिज आपका कितना दिन में होगा और दाखिल खारिज आप कैसे चेक करें, अगर मान लीजिए रिजेक्ट वगैरह हुआ है तो रेस्टोरेशन कैसे होगा, सारी चीज़ें आप इसमें समझेंगे विद कोर्ट प्रूफ के। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो नोटिफिकेशन है दाखिल खारिज का वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। ठीक है, और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप रजिस्ट्री के संबंध में बेहतर हमारे द्वारा लिखी गई ई बुक अगर लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ले सकते हैं साथियों। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए सभी मापन इकाइयाँ वर्ग फीट को वर्ग मीटर को कैसे क्या बदलते हैं वो सब कुछ लिखा होगा। सेल डीड, गिफ्ट डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, इनके बारे में बताया जाएगा। और जो भी रजिस्ट्री तैयार करते समय जो भी सावधानियाँ रखनी चाहिए, सारा कुछ जो है इसमें हेडलाइंस हैं। फोर्थ इसमें है सभी के फॉर्मेट। ठीक है, दान पत्र, वसीयत, किरायानामा, सेल एग्रीमेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज, आपत्ति, सारा कुछ जो है आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसकी फ़ीस जो है वो है 450। ठीक है, आप चाहें तो इसकी ये जो है ई बुक ले सकते हैं और काफ़ी कुछ इससे सीख सकते हैं। ठीक है जी, आते हैं अपने टॉपिक पे साथियों। आपको देखिए, मैं आपको बता दूं, दाखिल खारिज जो है वो लगभग 35 से 45 दिनों के अंदर हो जाता है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए दिनांक 1 जनवरी को आपने रजिस्ट्री करवाई है साथियों। ठीक है, 1 जनवरी को, तो उसकी डेट जो है अगली कोर्ट में पड़ेगी लगभग 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी हो सकती है, 10 फरवरी हो सकती है, 15 फरवरी हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि 35 से 40-45 दिन की डेट होती है। उसी डेट पे आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ऑर्डर वो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये डेट इसलिए पड़ती है कि जैसे मान लीजिए आपको 1 जनवरी को आपने मान लीजिए रजिस्ट्री करवाई है, तो ये समन जाएगा। मैंने यहाँ पे हाइडन कर रखा है, मैंने यहाँ पे दूसरा लगा दिया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था सभी का तो इसलिए मैंने छिपा दिया ऐसे। यहाँ पे आप इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से लिखा होता है इश्तेहार सार्वजनिक सूचना, और यहाँ पे दिया गया होता वजरिए इश्तेहार हर खास आमद को सूचित किया जाता है। यदि किसी भी दाखिल खारिज में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 30 दिन के अंदर जो है वो 13/7/2025 तक है न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दे। यानी कि जनवरी से लेके जो 5 या 10 फरवरी तक टाइम दिया गया है वो दिया गया है आपत्ति को लेके। भाई, मैं ये जमीन अपने नाम करवाना चाह रहा हूं, अगर विक्रेता को या किसी अन्य व्यक्ति को आपत्ति है तो वो न्यायालय में दाखिल कर दे। आपत्ति नहीं आती थी, जैसे मान लीजिए इसकी तारीख जो है 15 है, लेकिन 13 तक आपत्ति का समय दिया गया है। 13 को आपत्ति नहीं आती है तो 15 को जब फाइल टेबल पे जाएगी तो आप जो है संबंधित अपना वहाँ पे एविडेंस दे के अपना दाखिल खारिज आसानी से करा सकते हैं, अगर निर्विवादित फाइल है तो। अब कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कई लोगों का जो होता है दाखिल खारिज नहीं हो रहा होता है, कई लोग एडवोकेट्स बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं हो जाएगा, आज कल करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, और देखिए, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, दाखिल खारिज चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। ठीक है, लीगल कंसल्टेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो 19/1/2024 को यहाँ पे देख सकते हैं 89 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 1998 99 का उल्लंघन न करने के शपथ में मूल शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया, इसके अभाव में निरस्त। तो कई बार शपथ पत्र नहीं लगे होते इसलिए रिजेक्ट हो जाता है और एडवोकेट आपको सही जानकारी नहीं देते। और कई बार ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि वादी पक्ष जो है वो गैर हाजिर है, यानी कि आपके जो एडवोकेट है वो गैर हाजिर है, कोई वहाँ पे गया नहीं, तो भी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। कई बार जो है रजिस्ट्री में गलती होती है तो फाइल रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो आप ये चेक करें कि आपकी रजिस्ट्री सही है कि नहीं, सारी चीज़ें सही है कि नहीं। अगर सही है तो लगभग 35 से 45 दिन में आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, ऑर्डर सीट पे ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर लास्ट डेट क्या होती है, जो रजिस्ट्री होगी उसकी लास्ट मतलब रजिस्ट्री का दाखिल खारिज कब तक करवा सकते हैं, लास्ट डेट क्या है। चलिए इसके संबंध में भी आपको बता दूं। ठीक है, और लीगल कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, देखिए साथियों, समय सीमा के बारे में ये दिया गया कि 90 दिनों के भीतर जो है वो तहसीलदार विनिश्चय करेंगे इसका दाखिल खारिज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 90 दिनों तक दाखिल खारिज आपने आवेदन कर दिया, 90 दिनों तक कोई भी नहीं जाता है तो फाइल कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है, अधिकतर फाइलें कैंसिल हो जाती, फाइल कैंसिल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह मत दें, फाइल का रेस्टोरेशन हो जाएगा, आसानी से फिर से दाखिल खारिज हो जाएगा अगर निर्विवादित है तो। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं दाखिल खारिज जो है वो आप 90 दिनों के भीतर करवा लें। 90 दिनों के भीतर नहीं होता है तो आपको दोबारा दावा करना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा और फिर आपका 3-4 साल तक दाखिल खारिज होता रहेगा। बहुत ज़्यादा समय हो जाता है
तो कई बार फाइलें रिजेक्ट हो जाती हैं, फिर आपको 229B में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये था दाखिल खारिज से संबंधित कुछ जुड़ी सावधानियाँ। ठीक है, बाकी कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या रजिस्ट्री, दानपत्र, एग्रीमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी चाहना चाहते हैं तो आप ये हमारी ई बुक खरीद सकते हैं। ठीक है ना, रजिस्ट्री, ड्राफ्टिंग एवं नियम गाइड ई बुक। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर।